हम कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे रेजिस्टेंस पे आधारित, कि प्रतिरोधों पे आधारित ये क्वेश्चन आ गया। श्रेणी में प्रतिरोध है यानी सीरीज में है तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में है तो कैसे जोड़ लेंगे, कॉम्बिनेशन है तो कैसे जोड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं फंसाती होगी। अगर फंसाती है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप इन सारे क्वेश्चनों में कभी के कभी नहीं फंसने वाले हो भाई, ये याद रख लो। और वीडियो देखने से पहले ये ठान लो, कसम खा लो कि आज के बाद इन सारे फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन को हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, आप सबसे पहले ये जान लो कि रेजिस्टेंस का सिंबल यानी प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। प्रतिरोध का सिंबल आप जानते हो सब लोग, प्रतिरोध हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्या ऐसे स्पाइक निकले रहते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, इसको चाहो तो ए और इधर बी नाम दे सकते हो, ठीक है। ए और बी नाम दे सकते हो यहां से आप, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो, तो देख लो भाई, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमको अब रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट कैसे होते हैं, अब ये नहीं हम कहूंगा कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ना 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 ना, ये नहीं कहना है। हमें ये जानना है रेजिस्टेंस कनेक्ट कितने प्रकार से होते हैं, कनेक्शन। तो एक होता है श्रेणी में, श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम यानी इन सीरीज, इन सीरीज किसमें, इन सीरीज। एक होता है आपका समानांतर या समांतर में, समांतर क्रम, जिसको हम इन पैरेलल कहते हैं, जिसको हम इन पैरेलल कहते हैं। अब जानिएगा बात को जो मैं कहना चाहता हूं। आप श्रेणी में कैसे पहचानेंगे कि भैया आप श्रेणी में हैं या पैरेलल में, ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला। देखो भाई, अगर हमारे रेजिस्टेंस, मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहां से स्टार्ट हुआ, एक ऐसे गया, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट A1 मान लो, यहाँ पे B1 मान लो। एक और रेजिस्टेंस है जिसका ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे जाके एंड हुआ, A2 मान लो, B2 मान लो। फिर एक और बहुत सारे मैं बताने वाला हूँ, और है जिसका आप देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ पे A3 है, ये B3 सीधा हो गया। अब समझना मेरे साथियों, कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि जब हम श्रेणी की बात पहले कर लें, श्रेणी कैसे हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज में, इन सीरीज में कैसे कनेक्ट करते। अब जब हम बता दें, देखो इस जो रेजिस्टेंस का पहला सीधा A1 है और ये खत्म का हो रहा है B1 का। जब प्रथम यानी पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा यानी B1 दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे यानी A1 से कनेक्ट हो, इसी प्रकार जब दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा B2 तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे A3 से कनेक्ट हो, तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम श्रेणी कनेक्शन कहते हैं, यानी सीरीज कनेक्शन कहते हैं। समझे? मतलब फर्स्ट का एंड जो होगा, ठीक है, सेकंड के फर्स्ट से क्या होगा, एड होगा। इस तरह भी समझ सकते हो, ये एंड है, ये फर्स्ट है, समझ सकते हो ना। इसी प्रकार से मैं बता दूं आपको, ऐसे ही हम हर एक कनेक्शन को जोड़ने वाले हैं, ठीक है, हर एक कनेक्शन को जोड़ने वाले हैं। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन हुआ। सीरीज में हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं साथियों, ऐसे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझाने वाला हूं भाई। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली हमारा कैसे बन जाएगा, फाइनली हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये हमारा अब एक में जुड़ गया ना, तो ये हमारा ऐसे बन गया। तो ये रहा सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में हम प्रतिरोधों का, मान लो इसकी वैल्यू R1 थी, इसकी R2 थी, इसकी R3 थी। अब ये हम सब मिला के मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब एक बन गया तो A और B हो जाएंगे। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो R1 मान लिया पहले का हमने, ठीक है, दूसरे का मैंने R2 मान लिया, तीसरे का R3 मान लिया साथियों। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, देखना। अब हम क्या करेंगे, इनका जो इक्विवेलेंट, भाई पहले अलग अलग क्या थे रेजिस्टेंस, पहले ये भी अलग था, ये भी अलग, ये भी अलग, तो इसकी वैल्यू R1 थी, इसकी R2 थी, इसकी R3 थी। अब हमने एक साथ जोड़ दिया, वो भी श्रेणी में जोड़ा। श्रेणी का हमने क्या किया, बता दिया प्रॉपर्टीज की कैसे होता है, किस प्रकार से जोड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे होता है,
किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो ऐसे होता है, इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तुल्य रेजिस्टेंस, तो क्या करना, पहले R1 लिखना, इसमें जो दूसरा वाला है दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, फिर तीसरे की R3 जोड़ देना। ये तो सिर्फ 3 रेजिस्टेंस के लिए। अगर R इक्विवेलेंट तुम्हें n रेजिस्टेंस के लिए निकालना हो तो ऐसे लिखना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक जाओगे, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकल जाएगा साथियों, समझ रहे हैं मेरी बात? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम श्रेणी क्रम में किस प्रकार से निकालेंगे। क्या श्रेणी क्रम में किस प्रकार से हम निकालने वाले हैं श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में हम कैसे निकालने वाले हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके। ये फार्मूला रहा भाई, ये फार्मूला लगा देना। हर हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के हर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना। नहीं कहोगे हैं मास्टर साहब ऐसे ही पढ़ा दिए ना, मास्टर साहब इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आएगा क्वेश्चन में, आएगा आपका ये क्वेश्चन। तो ये आपका श्रेणी, जैसे चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, देखो एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है, ऐसे 3 प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, 2.5 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध है। अगर इनको हम श्रेणी में जोड़ दे, सीरीज में जोड़ दे, श्रेणी में जोड़ दे, तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, याद रखना, हमें निकालना। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ भैया, श्रेणी में जोड़ना है ना। पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 2.5 ओम, R3 बराबर 3 ओम, ठीक है, 3 ओम है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं श्रेणी में हम कैसे जोड़ते हैं, जो हमारा तुल्य रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो भैया देखो ये क्या हो जाएगा, 5 ओम होगा प्लस 2.5 ओम होगा प्लस 3 ओम होगा, तो 5 3 8 2 10 10.5 यानी 10.5 ओम। इस टोटल जैसे ये सर्किट बनेगा, जैसे R1 की वैल्यू 5 दे दिया था, R2 की वैल्यू 2.5 दे दिया, R3 की वैल्यू 3 ओम ले दिया, ये सारे ओम में रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपका अगर तुल्य रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इस फार्मूले से तो आ जाएगा 10.5। नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात, देख लीजिए एक बार, नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख लेता हूं, 10 टू द पावर 5, 10.5, ठीक है। तो ये रहा आपका श्रेणी में हम किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसकी वैल्यू को, इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया। चलिए अब पैरेलल को भी सिखाता हूं और आपको लाइन पे लाता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो समांतर की बात करते हैं, समांतर यानी पैरेलल वाला भाई, पैरेलल, ठीक है, ये भी समझना। जैसे मान लो 3 प्रतिरोध, हमारा रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, 3 ऐसे, ठीक है, फिर यहां भी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों सिरों का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। चलो मान लो हम फर्स्ट एंड लास्ट दे देते हैं, फर्स्ट लास्ट दे देते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड सिरा है। तो पैरेलल में क्या करते हैं, समांतर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखना, समांतर में हम क्या करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट जीरो को है हम किसी पॉइंट पे मिला देते हैं, किसी पॉइंट पे मिला देते हैं, फर्स्ट एक जगह, फर्स्ट सभी जीरो को हम एक जगह मिला देते हैं, ठीक है, लास्ट जीरो को फिर हम एक जगह मिला देते हैं, फिर हम एक जगह मिला देते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसको हम नाम देते हैं ए, इसको बी नाम देते हैं। चलो यहां से मैंने ऐसे ले लिया बी। अरे ये तार है भाई, वायर है जिसे हम जोड़ रहे हैं, तुम चाहो तो इसे एक जगह ही जोड़ दो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो कनेक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन है, समानांतर कनेक्शन है, ठीक है, क्या है, समानांतर कनेक्शन है।
चलिए अब समझिए मेरी बात को आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर कई प्रतिरोध हैं, उनके जो सिरे हैं, फर्स्ट सिरे एक ही जगह कनेक्ट हैं और सेकंड सिरे एक जगह कनेक्ट है, इस प्रकार के कनेक्शन को वी कैन से दैट पैरेलल कनेक्शन। हम कैसे इसके फार्मूले को डिराइव कराते हैं, देखो भाई इसका फार्मूला आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखना 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जितने भी हैं, ये मान लो इसका अगर R1 है, इसका R2 है, इसका R3, तो देखो 1/R1 लिख देना प्लस में, 1/R2 लिख देना प्लस में, 1/R3 लिख देना। ऐसे मान लो ये हमने सिर्फ तुम्हें 3 प्रतिरोधों के लिए सिखाया, 3 प्रतिरोधों के लिए, 3 प्रतिरोधों के लिए, ठीक है, के लिए, ओके। और यदि हम n प्रतिरोध निकालना चाहें, लिख लो n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, देखो n प्रतिरोधों के लिए क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ऐसे हम Rn तक जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं और भी क्लियर कर दूंगा, तो ये एक बार सभी लोग बना लो, लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ये देखो बहुत प्रॉपरली एक श्रेणी का है, एक पैरेलल का है, मतलब समानांतर का, एक कॉम्बिनेशन का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको भी करने को मैं सिखा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा बन रहा है, ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालो। आपसे ये पूछेगा तुल्य प्रतिरोध बताओ, तुल्य प्रतिरोध बताइए। ज्यादा इज्जत देगा तो बताइए, नहीं तो बताओ का निकल लेगा। चलिए आप लोग की इज्जत है तो इज्जत दे देते, बताइए। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट सिरा है इसके पहले सिरे से जुड़ा है, ये सीधी सी बात है। या सोचो अगर हम यहाँ से पानी डालें, जैसे मान लो इसको हम ऐसे खड़ा बना लेते हैं, ऐसे खड़ा, ठीक है, ऐसे खड़ा, अगर हम पानी यहाँ से डालें, मान लो तुम कुछ भी ले लो, हम पानी यहाँ से डाल रहे हैं, तो अब देखो मान लो ये नली है, तो ये सीधे ऐसे ही आएगी, कहीं बटेगी नहीं, मतलब कहीं बटने वाली नहीं, मतलब सीधे निकल जाए, तो ये भी कह सकते हैं, ये प्रकार का, ये भी पहचानने का तरीका है। कहीं बट नहीं है तो श्रेणी कनेक्शन, तो श्रेणी में है, तो श्रेणी का फार्मूला जानते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, बस 2 ही है तो 2 ही रखेंगे। R1 की वैल्यू क्या दे रखा है 7.5, R2 की वैल्यू क्या देखा रखा है 2.5, तो भाई देख लो जोड़ लो ना, 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या होगा 10 ओम। बोलो मजा आया, मजा आया कि नहीं, बहुत बढ़िया भाई, गजब की ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ही बताना है, लेकिन देखो भैया ये बट गया। अब हमने कहा इसको पहचानने का तरीका पहला, ये दोनों सिरे क्या हुए हैं, दोनों सिरे फर्स्ट वाले एक ही पॉइंट से जुड़े हैं और लास्ट वाले, ये तरीका होगा पैरेलल करने। तो यहां से पानी डालो, देखो सीधे ना जाके यहाँ बट जाएगी, एक पार्ट इधर बटेगा एक पार्ट इधर, अब जब बट जाए तो वही कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। मतलब ये हमने पहचान लिया कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स अगर ये पैरेलल कनेक्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यानी आंसर आएगा, क्या देखते हैं, आंसर लाते हैं। अब देखो भैया 1/R इक्विवेलेंट हमें निकालना, कितने प्रतिरोध है 1 and 2 काउंट करना, 1/R1 फार्मूला जो मैंने सिखाया 1/R2। अब देखो भैया R1 की वैल्यू क्या है 10 है, ये R2 की वैल्यू 10 है, सॉल्व करो ना भैया, 10/2 इधर 1/R इक्विवेलेंट, 2 × 10 1/5 इसको लिख सकते हैं। लो भैया 3 गुणा हो जाएगा, क्या आ गया
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 आ गया। आर इक्विवेलेंट इधर ले 5 को इधर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम राइट आंसर आएगा। अब मैं ट्रिक बताता हूं इस टाइप्स के क्वेश्चन करने के लिए। जब ये दो प्रतिरोध थे, दोनों अगर समान हो, दोनों अगर समान हो तो ट्रिक लिख लो, ट्रिक। दोनों अगर समान हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर एक रेजिस्टेंस का मान, एक रेजिस्टेंस का मान, या लिख दो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ वन। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। यहाँ पे तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। मैं क्या बताया था तुम लोग को, ट्रिक। ट्रिक लिखो, देखो भैया, जब ये समान वैल्यू के हो प्रतिरोध, ठीक है, देखो कैसे करोगे। ये क्या करना, आर इक्विवेलेंट या टोटल इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उस सर्किट का, जब इलेक्ट्रिकल इंजन को और डिटेल में पढ़ोगे भाई इलेक्ट्रिकल में, आर इक्विवेलेंट तो लिख दो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस अपान में क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, चलो देखते हैं भैया क्या सही है ट्रिक काम करता है, देखते हैं क्या ये ट्रिक काम करता है। तो देखो भाई, दो रेजिस्टेंस थे, इसको हम इधर कर देते हैं, तो दो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम, यहाँ लिख दो 10। और कितने हैं 1 और 2, तो 2 से भाग दे दिया हमने, क्या आ गया 5 ओम। आया कि नहीं आया भाई? इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हो, और भी देखो तो 3 कर लो, 4 कर लो, 2.5 आ जाएगा, 4 कर लो, चलो 4 रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो 10/4, 4 दूना 8, 4 5 20, ऐसे हमारा 2.5 ओम हमारा 2.5 ओम। अब हम ऐसे देखते हैं 2.5 ओम तो आ रहा है, अब थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं चीजों को कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो 2.5 ओम ला दिया हमने, अब क्या करेंगे, अब कोई बात नहीं, अब देखो कुछ नया लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, समझ गए हो तुम लोग। अब कुछ नया करते हैं, 4 ले लिया मैंने, तो भाई 4 जब ले लिया तो अगर नॉर्मली ऐसे सॉल्व करोगे 1/10 देखो क्या ये हर कहते हैं ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये 10 है तो 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, 3 गुणा कर दो भैया, तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 10/4। प्रूफ हुआ, 4 दूना 8 5। मतलब दोनों तरीके से लगाना, ये ट्रिक काम कर जाएगा। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बस जोड़ना है, एडिंग करना है आपको, तो ये ट्रिक आपको यहीं से काम कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छा ट्रिक है भाई। तो ये आर इक्विवेलेंट आपका सिंपल निकल, लिख लेना कहीं कॉपी में, ठीक है, ऐसे कोई बताएगा नहीं। अब जितने भी संख्या, लेकिन वन कंडीशन इज देयर दैट द वैल्यू ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस विल बी सेम, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ तो हम निकाल लेंगे 20 और 20 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चलाइए देखो, पहली बात ये जो सर्किट इतना है ये है पैरेलल में, मतलब समानांतर में, ये जो है ये है सीरीज में, तो दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम क्या करते हैं, बाकी सबको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, हाँ ये भी मिटाता हूँ, ये ट्रिक लिख लेना आप लोग, ट्रिक काम देने वाला है। चलो अब देखो भाई क्या करते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन थर्ड के लिए आते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइडेशन करते हैं। हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ बट रहा है, जहाँ बट रहा है वही समझ लो पैरेलल है, तो यहाँ बट रहा है पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो लिखेंगे चूंकि 20 ओम एंड 20 ओम एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक सीखना पड़ेगा, एक दूसरे से समांतर क्रम में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तो उनका टोटल प्रतिरोध या तो उनका तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्विवेलेंट लिखना, लेकिन 1 डाल देना क्योंकि अभी और निकलेंगे, ठीक है। तो यहां से 1/20
प्लस 1/20 निकाल लो तो भी आपका जो भी आएगा आएगा। लेकिन हमारा तरीका क्या था, अगर सेम वैल्यू के हो तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर एक वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बटा जितने रेजिस्टेंस हो 2, तो 10 ओम आ गया। मतलब अब हम इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, एक, अब देखो ये मिलके एक बन जाएगा ना, अब इसका तुल्य का मतलब है ये एक सर्किट बना दिया, तो ये 10 ओम का एक सर्किट बन गया। इसके बगल में क्या था, 5 ओम का, उसके बगल में क्या था, 6 ओम का, 6 ओम का। अब मान लो ए और बी, भाई अब क्या, अब तो ये सीरीज में दिख रहा है, तो क्या कहोगे सर, टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, क्या होगा, आर इक्विवेलेंट R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। भाई क्या करोगे, 10 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6, क्या हो गया, 21 ओम आपका राइट आंसर आ गया। तो राइट आंसर 21 ओम रहा। तो इसको जल्दी से नोट करो, और भी क्वेश्चन मैं एक दो करा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने दो सर्किट्स दिख रहे होंगे, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहे हो, लेकिन इस प्रकार से भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, और आई थिंक आपको ऐसे क्वेश्चन सीख के जाना चाहिए। विदाउट सीख कैसे आप कुछ कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो सीखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली सिखाने वाला हूं और सिखाता हूं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या, एक सर्किट दिया है, एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी है, बैटरी की वैल्यू, सॉल्यूशन में आ जाओ, बैटरी की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट की बैटरी है। अरे बहुत सुने होंगे, इतने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है, आपके सामने दिख रहा है, 30 वोल्ट की बैटरी दिख रहा है। अब दिख रहा है आपको कि 6 ओम और 9 ओम के रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है, क्या, 6 ओम और 9 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब देखो भाई, करंट की बात करें तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, बड़ी डंडी ये प्लस है, छोटी माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस से प्लस की तरफ। 2 पॉइंट लिख लो, किस जो 2 पॉइंट में लिखवा देता हूं, इलेक्ट्रॉन माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, की ओर जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, करंट, जबकि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है, निगेटिव की ओर फ्लो होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये आपके एग्जाम में ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये प्लस, बड़ी डंडी प्लस छोटी डंडी माइनस, भैया तो प्लस से माइनस की ओर करंट बहेगी, इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन आप मान लो इधर से इधर बहेगी। अब हमें करना क्या है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी, इसमें भी क्वेश्चन यही पूछेगा। तो टोटल, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना भैया, आप 30 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अब देखो श्रेणी में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बराबर, सिखा चुके, इसलिए रेजिस्टेंस निकालना सिखाया, R1 R2 को प्लस में कर दो, 6 9 9 6 15 15 ओम। हम जानते हैं V बराबर IR, V बराबर IR या I बराबर V बाई R, हम जानते हैं I बराबर V बाई R, V की वैल्यू 30 वोल्ट रख दिया, R की वैल्यू टोटल 15, 15 दूनी 30, यानी 2 एम्पियर करंट जो कि एम्पियर में होती है, तो I बराबर 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, क्या होगी, फ्लो होगी, 2 एम्पियर की करंट। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ये 2 एम्पियर की करंट आपके साथ फ्लो होगी इस सर्किट में, यानी इस आई की वैल्यू मिल चुकी है 2 एम्पियर। क्या समझे, सबसे पहले हमने 2 पॉइंट्स बताए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, जबकि करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, समझना। टोटल इसमें बैटरी का वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे वैल्यू दे रखी सीरीज में, हमने जोड़ दिया दोनों को 15 कर दिया।
अब हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या हम करंट की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? हम जानते हैं, वी नो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ भी बता दूंगा जल्दी, V अपॉन R, बस V की वैल्यू हमने पुट करा 30, नीचे पुट करा, अब गुणा भाग तो सीख ही गए होगे, चला 2 एम्पियर आंसर। तो आंसर में लिख लेना, आंसर 2 एम्पियर, जहां रहेगा टिक मार देना। अगला क्वेश्चन एक और आ गया, आ जाओ इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये देखो भैया, तुम जानते हो बैटरी प्लस वाली पॉजिटिव है निगेटिव, 300 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज आपकी है 300 वोल्ट, वोल्ट में रहता है। और टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे 100 ओम 200 जोड़ दो, R1 100 ओम प्लस 200, सीरीज में सीखे हो, 300 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, हुआ कि नहीं? 300 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। हम जानते हैं I बराबर V बाई R, तो V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू क्या है? क्या है V की वैल्यू? 300 वोल्ट। R कितना निकला है? 300। अरे कटकुट आ गए, मरमुरा गए सब, 1 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 1 एम्पियर इज राइट। समझ नहीं? तो ये चीजें रही, आपको मैं सिखा दिया, जल्दी से नोट कर लो, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। और चलो नोट कर लिए ना, बहुत अच्छा है, इजी है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब मैं मिटा रहा हूं, अब कुछ चीजें आपको बता दूं जरा क्या कैसे करनी है। देखो भाई, अगर पॉलिटेक्निक की आप पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हो, क्या पॉलिटेक्निक की अगर पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूं, बहुत सारे, और भी आप चाहते हो कि थियरी वीडियो मिले, किसका किसका? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, और उसके क्वेश्चंस मिले उसके साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले, और साथ ही साथ आप ढेर सारा क्विज देना चाहते हो, क्विज देना चाहते हो, ठीक है, ये भी, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ प्लस 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 क्या मिलेगा? लाइव क्लास, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। और ये सब चीजें मात्र और मात्र 199 रुपए में भी मिल रही है, मात्र और मात्र 199 रुपए में ऑफर है आपके लिए। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं, ये फीस नाम मात्र की फीस है। क्या होता है नाम मात्र की फीस? इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट, पुअर से पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला सोच भी सके कि हम भी इंजीनियर बनेंगे और उसका सपना पूरा हो सके। यही जुनून लेके चलना है कि आपका सपना पूरा करने के लिए हमने ये फीस रखा। इतना नहीं, हम चाहते तो आपसे 2000 भी ले सकते, लेकिन नहीं, ये मात्र 199 में चीजें मिलने वाली है। साथ में आपको डिस्कशन मिल जाएगा, साथ में संडे प्राइज टेस्ट मिलेगा, जिससे संडे प्राइज जो फर्स्ट आता है उसको प्राइज दिया जाता है, ये पैसे वापस ले सकते हो तुम चाहो तो, तुम्हारे में दम हो। तो ये सारी चीजें जिनको चाहिए अभी के अभी क्या करें, अभी के अभी RACEVA रेसवा एकेडमी ऐप को, मोबाइल ऐप है, जाके प्ले स्टोर से क्या करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। क्या करिए? प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाइए, 2021 लिखा होगा, वहां से क्या करिए, आप अपने कोर्स को अनलॉक करिए मात्र 199 में। बहुत प्रैक्टिस सेट, चाहे नोट्स होगा, जो चीजें हैं सब मिल जाएंगी आपको। और उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आपको हम इधर बता देते हैं क्या करना है आपको। व्हाट्सएप पे 96 21 94 80 25, ठीक है, या 96 28 00 47 08, इस दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? पॉलिटेक्निक 2021, ठीक। आप डायरेक्ट जाइए, पहले कोई दिक्कत होगा तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये क्लास कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा, और हमारा जो लक्ष्य है गरीब से गरीब बच्चों को इंजीनियर बनाने का, वो भी आप हमारे साथ मिलकर पूरा करने में सहयोग करिए। कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक कर लो, हर एक चीज़ पड़ी हुई है कैसे क्या है, ठीक है। और रही बात वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, अगर उसमें आपको सीख लिया है
बिल्कुल तभी लाइक करना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियो आपको अच्छे से अच्छा वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे मिलता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।